हेलो दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। बेटा, आज की वीडियो का थंबनेल देखते आपको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो हाँ जी, आपको पता है जैसे अपकमिंग मंथ अगस्त का हमारा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के जो आपका कॉल लेटर है वो आउट हो चुके हैं और इसका एग्जाम 5 और 6 अगस्त को है। तो बेटा, बच्चों की रिक्वेस्ट थी काफी ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट की कि सर पजल के लिए या सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएं। तो आज मैं आपके साथ 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और ऐसे क्वेश्चन करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और आज के क्वेश्चन काफी ट्रिकी भी होंगे क्योंकि आरआरबी पीओ में लास्ट 3 ईयर से लगातार आपके ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है जिनका एग्जाम बेटा 5 और 6 और अपकमिंग डेज के अंदर होने जा रहा है। क्लियर? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखने लग रहे हैं बेटा, आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, फिर देखो टीचर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। पॉइंट क्लियर? जिससे आपको पता चलेगा कि किन्हीं पॉइंटों में हमें जल्दी रिफ्लेक्ट कैसे करना होता है। पॉइंट क्लियर? तो बाकी बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो उसी का नाम एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, इस वीडियो में काफी व्यूज जाते हैं, 1000 प्लस व्यूज जाते हैं या 100 प्लस लाइक आते हैं, तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके हम आएंगे। ठीक है जी? तो जल्दी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको स्पार्क इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो है अपडेट कर दी गई होगी। जब आप वीडियो को सुन रहे हो तो आप वहां से भी क्वेश्चनों को ले सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाँ भी करिए स्टार्ट। ओके, मैं ये मान के जा रहा हूं आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद ट्राई किया और फिर वीडियो को स्टार्ट किया होगा। तो जल्दी से देखते हैं बेटा क्वेश्चन को कैसे करता है एजुकेटर एक। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखता 8 पर्सन है अराउंड सिटिंग टेबल, इनमें से कुछ क्या है सेंटर और कुछ बाहर की तरफ। भाई 8 पर्सन है, मैं जल्दी से क्या करूंगा 8 वाला कॉम्बिनेशन बना लूंगा। अब 2 क्यों? क्योंकि सर इनवर्ड आउटपुट है तो 2 बनाने पड़ने हैं, है ना। अब ऑलरेडी यहां बेटा मैं कंसेप्ट नहीं समझाने आया कि यहां से स्टार्ट करना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कीवर्ड्स मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में आपको करवा रखे हैं। यहां मैं सीधा क्वेश्चन की सोल्व कर रहा हूं। बट अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप यूट्यूब पे लिखो सिटिंग अरेंजमेंट बाय गुरप्रीत सर, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें काफी हेल्प हो जाएगी आपकी, है ना। बट करते हैं स्टार्ट सेशन को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कहता फर्स्ट इज सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो बेटा यहां आने वाला वेरिएबल क्या होगा, पेन को चेंज कर लेते हैं। यहां आने वाला वेरिएबल क्या होगा एच। अगर एच अंदर की तरफ देख रहा है तो ये कौन होगा सी, बट अगर एच बाहर की तरफ देख रहा है तो ये कौन होगा सी। अगली स्टेटमेंट ने कहा 1 पर्सन बिटवीन ए और सी। एक बंदा किसमें, ए और सी में, इधर तो आएगा ही नहीं बेटा, तो 1 पर्सन बिटवीन ए और सी बिल्कुल सही बनाया। कहता बी थर्ड राइट है ए का। अब ए का थर्ड राइट, अब पता नहीं ए अंदर या बाहर की तरफ, बड़े सारे केस, जब भी केस बने तो कॉम्बिनेशन देखो, यहां बी और यहां बी। कहता बी नेबर नहीं है सी का, तो मतलब बी नेबर किसका नहीं है, सी का। यहां नहीं आएगा बी, यहां नहीं आएगा बी, तो ए के थर्ड राइट पे बी, ये सही बना। ए के थर्ड राइट पे बी बिल्कुल बेटा सही बना। ये पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर है बात? शाबाश। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा, बात को समझिए बेटा। अगली स्टेटमेंट, अब आप एक बात को समझो, क्वेश्चन ने कहा एक और में कोरिलेट देखो, अगर कुछ हमें मिल जाए। हाँ जी, क्वेश्चन है अगली ने स्टेटमेंट ने क्या कहा हमें, हाँ जी प्लीज, कहां थे, यहां पे, है ना। अगली स्टेटमेंट ने कहा एफ इज फेसिंग ई। एफ किसको देख रहा है, ई को। तो मतलब यहां पे जगह एफ और ई की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ एफ और ई थोड़ी आएगा, अगर सी है तो यहाँ एफ और ई थोड़ी आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा। तो ए की जगह बची यहाँ एफ और ई के लिए, बेटा बिल्कुल यही स्पेस बची ना एफ और ई के लिए। हाँ, तो यहाँ आने वाला वेरिएबल कौन होगा, एफ और ई में भी कॉम्बिनेशन आया। बट कोरिलेट देखो, ई नेबर किसका नहीं है, ए का, तो यहाँ ई नहीं, कौन आएगा एफ, और यहाँ कौन आएगा ई। यहाँ कौन आएगा आपका ई, और यहाँ कौन आएगा बेटा एफ। और एफ इज क्या बोला उसने, फेसिंग ई। एफ किसको देख रहा है, ई को देख रहा है। एफ किसको देख रहा है बेटा, ई को देख रहा है। अब अगर सेंटेंस पढ़ते हैं बेटा, उसने कहा स्टेटमेंट में, हाँ भी डी पहले जी ना ही नेबर है बी का, अगर जी यहां नहीं आएगा तो यहां पे आएगा बेटा, बिल्कुल जी यही होगा। अब जी नेबर नहीं है, यहां नहीं तो यहां होगा जी, है ना, ऐसा ही है कुछ। जी यहां नहीं तो यहीं पे होगा, बिल्कुल जी, है ना। अगले पॉइंट ने क्या कहा, अगर यहां जी है तो यहां क्या होगा बेटा, डी होगा, और यहां क्या होगा बेटा, डी होगा। क्लियर? ऑब्वियसली अब हमें डायरेक्शनों को वेरीफाई करना होगा।
अब अगले सेंटेंस ने क्या कहा हमें, एक बार फिर से देखो, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ओके क्लियर है। एफ इज फेसिंग ई, ये भी सेंटेंस हो गया। कहता इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, जो एफ के नेबर है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। बेटा एफ के नेबर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। बेटा एफ के नेबर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। अब मुझे ये बताओ, इस केस में अगर ए का थर्ड राइट बी बना था तो ए किधर देख रहा होता, बाहर की तरफ, ए किधर देख रहा होता, बाहर की तरफ। और उसने क्वेश्चन में कहा डी इज नॉट फेसिंग सी, डी सी को नहीं देख रहा, तो डी भी किधर देखेगा, बाहर की तरफ। उसने कहा था एफ के जो नेबर है, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ इज फेसिंग ऑपोजिट, मतलब अगर एफ का एक नेबर इनवर्ड देख रहा है तो दूसरा आउटवर्ड देखेगा। इस केस में अगर हम बात करें एफ के नेबर्स की, तो बेटा इस केस में एफ का नेबर ये भी बाहर देख रहा है और ये भी बाहर देख रहा है, गलत हो गया ये केस। एफ का नेबर क्या है, एक अंदर की तरफ है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, यही तो उसने कहा हमें। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अगले सेंटेंस ने क्या कहा, अब ध्यान से देखो, कहता बी इज नॉट नेबर ऑफ सी, ये तो हो गया। कहता जी नेबर, ये भी हो गया। कहता बी इज फेसिंग जी, बी किसको देख रहा है, जी को, तो अंदर की तरफ देखेगा। और जी जो है वो फेसिंग सेम डायरेक्शन ई और सी की तरह। जी किसके तरह है, ई और सी की तरह। जी किसकी तरह है बेटा, बी इज फेसिंग जी, और जी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ई और सी, जैसे ई और सी देखने लग रहे हैं। पहले जी ई और सी में देखो कुछ मिलता हमें क्लू, फिर से देखिए ओनली वन हो गया। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बात को समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो जी का नेबर है वो क्या देख रहा है, ऑपोजिट। अगर ये अंदर है तो ये किसकी तरफ होगा, बाहर की तरफ, और ये ई भी आपका किसकी तरफ होगा, देखो बेटा यही तो उसने कहा, सी भी किधर होगा, बाहर की तरफ, यही वो बोलने लग रहा है। हाँ करो एक बार, देखो कोई पॉइंट क्लू कुछ रह गया हो हमसे। अब लास्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा, जी हु इज फेसिंग सेम विद ई और सी, तो मतलब ई भी सी की तरह देखेगा और जी भी सी की तरह देखेगा, बन गया ये क्वेश्चन। हाँ भी, क्या मजा आया क्वेश्चन का? तो बेटा ये एग्जैक्ट लेवल होगा पेपर का, इस तरह के क्वेश्चन पीयू में एक्सपेक्ट किए जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा शाबाश, टेक योर टाइम, एक बार खुद से, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन को बनाना कैसे है। हाँ मैं मान के चल रहा हूं आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी पजलें एक्सपेक्टेड करूंगा एग्जाम में आने के लिए। कहता 6 बंदे हैं, किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, पॉइंट क्लियर। 6 बंदे हैं, डिफरेंट एज, भी एज भी आ गई है ना, आपको पता है एज का कॉम्बिनेशन आता ही आता है। पहली स्टेटमेंट ने क्या कहा, बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु एज इज 18 ईयर, मतलब वो बंदा जो 18 साल का है, उसके उसके क्या बताया उसने, बी सिट, बी जो है वो इमीडिएट राइट है उस बंदे के जो 18 साल का, यही मतलब हुआ ना बेटा, बिल्कुल यही मतलब हुआ। और ये बी की नीचे एज आएगी, है ना। अगले स्टेटमेंट ने कहा 3% बिटवीन बी और पी, 3 बंदे किसमें है, बी और पी में। और पी हु इज एक्सट्रीम एंड, पी किस एक्सट्रीम एंड पे है, 1 2 3 बी और पी। बेटा दूसरा केस ये भी तो बन सकता था, 18 1 2 3 बी और पी। एक्सट्रीम एंड पे 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5। अब 6वां इधर नहीं आएगा, 6वां इधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पी एक्सट्रीम एंड पे है, तो बचा बंदा इधर होगा। बिल्कुल सर, क्या ये पॉइंट क्लियर? अगले स्टेंस ने क्या लिखा, एम इज सेकंड टू राइट ऑफ टी, एम सेकंड राइट किसका है, टी का, टी के सेकंड राइट पे कौन है, एम, बट टी 18 साल का नहीं है, तो यहाँ टी नहीं आएगा, तो टी का सेकंड राइट और कोई केस ही नहीं है यार, यहाँ टी नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। अगर यहाँ टी आया तो यहाँ पे कौन आएगा, बी, तो एक ही केस टी और एम। क्या बात समझ पाए, टी और एम का एक ही केस होगा बेटा। अगले सेंटेंस ने क्या बोला बेटा, कहता वी एज, हाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, आजकल ऐसा आता ही आता है। कहता बी एज इक्वल टू सम ऑफ टी और एम, टी और एम की जो एज है बेटा, टी और एम की जो एज है, वेट, वी एज, हाँ टी के सेकंड राइट पे कौन आया, एम। अब उसने क्या कहा, v की जो एज है वो t और m का प्लस है। अब अगर m की एज 18 है, इस केस में बात को समझो बेटा, अगर m की एज 18 है तो मुझे ये बताओ, मतलब दोनों का प्लस करके v बनना चाहिए। ये एज इसमें क्या ऐसा करूं कि दोनों का एज का प्लस बने, एक तो अगर 18 है तो 18 में सबसे छोटी वैल्यू प्लस करो 15, 33, यही केस है और तो कोई केस ही नहीं। तो उस केस में अगर ये 18 है तो ये 13, तो ये कितना बन सकता है बेटा आपका, शाबाश 33, ये कितना बनेगा बेटा 33, करो ट्राई, वेट एक बार फिर से कर लेते हैं।
हाँ भी, तो वो प्रेस हो गया था बेटा, शाबाश। कहता वी सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हुज एज इज 18, 18 के राइट पे बी 3 बंदे, कौन आ गया बेटा? पी। यही उसने कहा ना, 3% बिटवीन बी और पी। शाबाश, बनाओ आप तब तक। वी 18, 1 2 और 3 और पी एक्सट्रीम एंड, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। शाबाश, करो आगे खुद से ट्राई। शाबाश। हाँ भी, उसने क्या कहा अभी हमें क्वेश्चन में? हाँ भी, तो थोड़ा बहुत चीजें डिस्ट्री रहती है, तो कई बार क्या होता है हाथ इधर उधर बस जाता अपने आप ही। हाँ बेटा, हाँ। अब अगले स्टेटमेंट ने क्या कहा, यहाँ पे थे हम, कहता है कि m इज सेकंड टू राइट ऑफ t, m सेकंड राइट किसका? t का, और t की एज इतनी नहीं है तो ये t होगा और ये m होगा। एक ही केस, यहाँ पे t आया था, यहाँ m आया था। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि v की जो एज है वो इक्वल टू किसके है? t और m की एज की, और m की अगर एज 18 दी गई है यहाँ पे बेटा, तो क्या ऐसा प्लस करो कि v बन जाए? एक ही पॉसिबिलिटी भाई, 15 प्लस करो तो 33, मैं कोई और नंबर प्लस करूंगा तो वो वैल्यू बड़ी बनेगी ना। 18 और 20 कितने होंगे बेटा आपके? 38 तो एज ही नहीं है, तो यहाँ इस केस के अकॉर्डिंग ये कितना होगा? 38 33, और बचा कौन आपका? टी की एज कितनी हो सकती है? 15। यही केस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंफर्मेशन ही नहीं हुई कि टी एम और वी कितना कितना आ सकता है, बट फिर भी और केस का कॉम्बिनेशन देखो तो क्या रहेगा? और कॉम्बिनेशन नहीं मिला अभी तक, है ना। वेट, आगे बढ़ते हैं। कहता द एज ऑफ क्यू इज स्केयर वैल्यू, द एज ऑफ क्यू क्या है? स्केयर वैल्यू, और क्यू जो है वो ओड नंबर है, स्केयर वैल्यू यहाँ पे एक ही दिख रही है 25 बेटा, ओड नंबर। एंड सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, और सिट किसका है? लेफ्ट ऑफ एस। यही उसने कहा कि भाई जो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्यू की एज ये है, एंड मतलब यही जो क्यू है ये लेफ्ट किसका है? एस का। ये जो क्यू है ये लेफ्ट किसका है? एस का। ये जो क्यू है ये लेफ्ट किसका है? एस का। इस केस में क्यू कितना बन गया बेटा? इस केस में तो क्यू 25 चाहिए था, उसने कहा था ना क्यू की परफेक्ट एज, तो एक ही केस 25 ये। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? लास्ट स्टेटमेंट क्या रही है? पी इज यंगर देन एस। बेटा दो एज बची, एक 20 और एक 21। उसने कहा पी छोटा नहीं है, अगर पी छोटा नहीं है तो फिर पी की एज क्या रही होगी? 21, और इसकी एज क्या रही होगी? 20 बन गया। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। हाँ भी, क्या आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट? क्या बोलने लग रहा है? क्लियर? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, टेक योर टाइम, खुद से करोगे क्वेश्चन को। हाँ बेटा, क्वेश्चन ने क्या कहा? देयर आर एक पर्सन R2Y आर सिटिंग इन ए स्क्वायर टेबल। जो भी पर्सन है बेटा, जब भी स्क्वायर टेबल आता है आपको हमने पढ़ा रखा है हमेशा यार दो डायग्राम स्टार्टिंग में बना लो, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन मिलना ही मिलना है। आप ये बात जानते हो यार? हाँ जी, शाबाश। दो पर्सन आ गए। अब क्वेश्चन क्या कहने लग रहा है? 8 पर्सन है, ये 4 पर्सन कॉर्नर पे है, और वो किस तरफ देख रहे हैं? इनसाइड। कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, और जो रेस्ट है मतलब किस पे? साइड के ऊपर, वो किधर देख रहे हैं? आउटसाइड, मतलब सेंटर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं। यही मतलब हुआ यार, बचे अंदर की तरफ, है ना। करो करो आप क्वेश्चन को स्टार्ट तब तक। क्लियर? हाँ भी, पहली स्टेटमेंट देखो क्या बोलने लग रही है। कहता है वी डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ वाई। वी इमीडिएट राइट किसका नहीं है? वाई का, मतलब वाई के इमीडिएट राइट पे वी नहीं आना चाहिए। पहली स्टेटमेंट। अब ऐसी स्टेटमेंट इंडेफिनेट, अब मैं रूल थोड़ी डिस्कस करूंगा, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करूंगा। पहली स्टेटमेंट ने क्या कहा? वाई सिट थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज, अगर आपको पता हो तो इसमें किस तरह से बिहेव करना है। वाई थर्ड राइट किसका है? उसका जो आगे सेकंड राइट किसका है? एक्स का। और एक्स कहां नहीं है? एक्स डजंट सिट एट कॉर्नर। एक्स कहां आएगा? सेंटर पे। बट एक्स कहां आएगा? सेंटर पे। सेंटर पे ही आएगा, कॉर्नर पे नहीं है। कोरिलेट देखो। और उसने कहा कि वाई थर्ड राइट आगे उसका है, जो आगे सेकंड राइट है एक्स का, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वो कितनी दूर हुआ? वाई 5 दूर हुआ ना। 3 राइट और 2 राइट, 5 राइट। तो कितना यहाँ पर राइट निकालो? 1 2 3 4 5, यही होगा बेटा, यही होगा भाई। बट आपको पता 8 बंदों के केस में अगर 5 राइट है तो थर्ड लेफ्ट भी तो होगा। 2 केस स्टार्टिंग में बना के चलेंगे। क्या बात समझ पाए मेरी? ये क्या किया मैंने बेटा? ये 3 राइट है, ये 2 राइट है। देखो
बेसिक समझ लो थोड़ा सा। एक्स का सेकंड राइट, एक्स का सेकंड राइट ये होता, इसका भी आगे थर्ड राइट भाई यही होता, पर हमें इतनी कहानी में नहीं पढ़ना अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे हमसे तो। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा, ओनली 2% किसमें है, आर और एस में। बेटा 2% किसमें है, आर और एस में। अब आर एस का तो पता ही नहीं चला, यहां कहां पे आना उसने। अगली स्टेटमेंट वेट करो, कहता डब्ल्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। डब्ल्यू लेफ्ट किसका है, टी का इमीडिएट लेफ्ट है ना। यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू। यू सेकंड राइट किसका है, डब्ल्यू का। बनाओ बनाओ शाबाश। और डब्ल्यू डज नॉट ऑन द साइड, बस मिल गया पॉइंट। साइड का मतलब यहां क्या है कि मिड में नहीं है, कॉर्नर नहीं है, साइड बोलते हैं उसको है ना। उसने कहा डब्ल्यू कहां पे नहीं है बेटा, डब्ल्यू कहां पे नहीं है, साइड पे नहीं है। बात को समझो, यहीं पे सारी कहानी जुड़ी है। और आर किसका नेबर नहीं है, एक्स का। ये भी पॉइंट हमें पता चल गया, हमने साइड पे लिख लिया। आर नेबर किसका नहीं है बेटा, एक्स का। और डब्ल्यू कहां पे है, कॉर्नर पे नहीं, यहां नहीं है, तो डब्ल्यू कहां होगा, कॉर्नर पे। पर डब्ल्यू इस तरह से कॉर्नर पे होगा कि डब्ल्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। इमीडिएट लेफ्ट किसका होगा, टी का। देखो पहला पॉइंट तो, पहला केस यहां पे डब्ल्यू कहां कहां आ सकता है, एक बार अपने आइडिया से चीजों को ऑब्जर्व करो। ये वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। वी आगे किसका नहीं है, एक्स का, वाई का नहीं है, यहां बी नहीं आना, ये हमें पता है बेटा, ये हमें पता है यहां बी नहीं आना है ना। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा, एक्स डजंट कॉर्नर, ये भी हो गया, बिल्कुल सही है यहां तक। 2% किसमें, आर और एस में, और यहां कौन नहीं आना, आर नहीं आना, ये भी हमने पढ़ लिया है ना। शाबाश। मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो जाए। हाँ भी। नेक्स्ट उसने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, डब्ल्यू की कहानी जुड़ी मिल रही है हमें, इसको सोल्व करो यार। डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, और यू सेकंड राइट किसका है, डब्ल्यू का। यू सेकंड राइट किसका, डब्ल्यू का। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट केस अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर एक सेकंड के लिए बेटा मैं यहां डब्ल्यू रख लेता हूं, मेरे को अब खुद प्रैक्टिकल समझना, तो यहां कौन होगा, टी, क्योंकि टी के उसने क्या बताया, लेफ्ट में होना चाहिए था, बट ये तो टी का राइट मिल रहा है ना बेटा, ये तो गलत हो गया, ये तो डब्ल्यू टी आएगा नहीं। यहां पे अगर मैं बात करूं डब्ल्यू की, तो ये टी का क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। देखो यहां पे क्या होगा, ये टी का क्या चाहिए हमें भाई साहब, ये देखो वेट, यहां पहला केस देखो, हाँ यहां तक तो दोनों केस चल रहे हैं। एक केस क्या है, यहां पे आपका डब्ल्यू आ सकता है ना, और यहां पे कौन आ गया, टी का लेफ्ट हो गया। एक केस डब्ल्यू यहां आ सकता है और टी, दो केस लेके चलने, दोनों में एक फाइनल हो जाएगा हमेशा, ये भाई याद रखना। दो केस एग्जामिनर बनाता चलता है अगर वो पीओ के लेवल में पूछ रहा ना। यहां क्यों नहीं आया, ये कहानी हमने क्लियर कर दी, यहां दो केस थे और हमने दोनों को कंसीडर किया है ना बेटा। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे कौन है बेटा, यू। डब्ल्यू के सेकंड राइट पे यू इज सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, यू। यहां डब्ल्यू का सेकंड राइट कौन बनेगा, यू, ये आ जाएगा, यही पॉइंट होगा। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा था बेटा, बताओ मुझे, 2% किसमें है, हाँ भी, ओनली 2% बिटवीन आर और एस, और आर नेबर किसका नहीं है, एक्स का, है ना। यहां आर और एस तो आएगा ही नहीं बेटा, यहां आर और एक्स तो आएगा ही नहीं। हाँ भी शाबाश, बताओ मुझे, आर 2% है तो एक ही केस है, यहां आर नहीं आएगा तो यहां आर बन गया, यहां एस बन गया और यहां वी बन गया। वेट समझते हैं, यहां क्या होगा, दो बंदे हैं किसमें, आर और एस में, हाँ जी, तो यहां होगा आर या एस, यहां होगा एस या आर। अब क्वेश्चन ने कहा था वी इमीडिएट राइट नहीं है वाई का, तो वाई का राइट ये हुआ बेटा, यहां कौन नहीं आना चाहिए था, वी। यहां तो वी आ सकता था, बट यहां अगर एस और आर में कंफ्यूजन है तो यहां कौन आएगा, वी, जो कि गलत कर देगा, हटाओ इसको, तो ये क्वेश्चन सही बन गया। हाँ भी, क्या पॉइंट क्लियर है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पॉइंट क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, शाबाश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल ट्रिकी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को सीखना चाहते हो बेटा, तो आगे भी बने रहिए, शाबाश। क्वेश्चन ने क्या कहा, 10% है, जो भी बताया गया, कितने फ्लोर है बेटा, 5, 1 2 3 4 5, यही मतलब हुआ। कितने फ्लैट है, 1 और 2, तो ये हो गया 1 और ये कौन सा हो गया बेटा, 2, है ना। कितने बन गया, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तो उसने बताया। हाँ भी, यही तो उसने बताया,
क्या ये पॉइंट क्लियर है? शाबाश। अब स्टेटमेंट क्या कहने लग रही है हमें, पढ़ो शाबाश बेटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ये भी हमेशा दो केस बना के चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? शाबाश। चलिए बनाओ क्वेश्चन को, करो स्टार्ट। कहता द बॉटम इज द वन, ये तो हो गया सारा, यहां से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कहता क्यू इज एन इवन नंबर फ्लैट बट बिलो डब्ल्यू। क्यू कहां है? इवन नंबर फ्लैट पे, बट बिलो किसके है? डब्ल्यू के। क्यू लीव्स 3 फ्लोर अबव टी। क्यू 3 फ्लोर अबव है टी के, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब मुझे खुद बताओ क्यू आना किस पे है? इवन, इवन फ्लैट पे। इवन फ्लैट तो ये हो गया, 3 फ्लोर अबव है टी के। तो अगर मैं यहां टी लेके चलता हूं तो 1 2 और 3, तो ये कौन आ गया? क्यू। और तो कोई केस ही नहीं बनेगा, इन दोनों में यहां कौन आएगा बेटा? डब्ल्यू। यही मतलब हुआ। इस केस में क्या होगा? अगर क्यू तो यहीं पे आना है, बट पहले केस में तो टी यहां हो गया और दूसरे केस में टी यहां हो गया। क्या यही पॉइंट है बेटा? और केस तो बनेगा ही नहीं कोई, दोनों केस लेके चलने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये एक्सपेक्ट करेंगे दोनों केसेस को। अगली स्टेट ने क्या कहा? क्यू लीव ऑन 3rd फ्लोर अबव टी बट डज नॉट लीव, बट मतलब किसके लिए? वेट। कहता क्यू जो है वो क्या है? अबव नहीं है वी का, मतलब क्यू अबव किसके नहीं है? वी के। मतलब क्यू अबव नहीं है बी के, तो यहां मतलब या तो वी इसके ऊपर होगा या बराबर होगा, यही मतलब हुआ। तो मतलब वी भी इन तीनों पॉइंटों में कहीं आ सकता है, यही मतलब हुआ बेटा। अगर नहीं तो बराबर तो आ सकता है, ये भी मतलब हुआ ना। ऊपर नहीं है, उसने कहा था क्या नहीं है बेटा? देखो बात को समझो। डज नॉट अबव वी, मतलब क्यू अबव नहीं है वी के, मतलब यहां कहीं वी नहीं आएगा, यहां पे कहीं वी नहीं आएगा, फिर तो वी के अबव हो जाएगा। तो वी यही दो लाइन में आ सकता है कहीं। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा? ओनली 2 पर्सन बिटवीन पी और एस। बेटा बात को समझो, 2 पर्सन किसमें है? पी और एस में, बट बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट। दोनों डिफरेंट पे है, ठीक है जी। देखते हैं कहां आएंगे ये भी। एक्स फ्लैट इज इमीडिएटली अबव टी फ्लैट। हाँ भी ये तो और अच्छा मिल गया, एक्स फ्लैट इज इमीडिएटली अबव टी फ्लैट। शाबाश, यही कैसा बेटा? एक्स फ्लैट इज इमीडिएटली अबव टी फ्लैट। शाबाश, क्या यही बनेगा? शाबाश, बनाओ बनाओ आगे। हाँ, अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा? ओनली 2 फ्लोर, ओनली 2 फ्लोर। क्या बोल रहा बेटा? कहता है ओनली 2 फ्लोर बिटवीन पी और एस, ये भी हो गया। एक्स फ्लैट इज इमीडिएटली अबव टी फ्लैट, ये भी हो गया। पी, हाँ इंपोर्टेंट पॉइंट। कहता पी लीव नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होगा मेरे को ये बताओ? पी लीव नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट ऐसे ही होगा, और यहां कहीं वाई होगा, है ना? और पी 2 फ्लैट अबव किसके है बेटा? एस के, ये भी हो गया, है ना? और अगले स्टेटमेंट ने क्या कहा? पी नॉर्थ वेस्ट है वाई का, और वाई हु लीव अबव यू, और वाई किसके ऊपर है बेटा? यू के, ये भी पॉइंट समझ आ गया। बट नन ऑफ देम लीव ऑन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर। कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर मतलब साथ साथ नहीं बैठे। तो बताओ मुझे बेटा कहां कैसे केस हो सकता है? अब खुद बताओ। पी 2 फ्लोर अबव है एस के। अब देखो पी यहां नहीं आएगा क्योंकि 2 फ्लोर अबव है एस के, तो यहां पी, अगर यहां केस में मैं पी ले लेता हूं तो 1 2 और 2 फ्लोर किसमें है? पी और एस में, ये केस बन जाएगा। अब पी को इधर ही क्यों लेना? क्योंकि वाई का कॉन्जिक्यूटिव है बेटा, तो ये कौन हो गया? पी 1 2 और ये एस में। बट उसने क्वेश्चन में क्या कहा था? पी और एस क्या है? डिफरेंट फ्लैट। ये तो सेम हो गया, उठाओ इस केस को। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अब उसने कहा पी नॉर्थ वेस्ट किसका है? कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अगर मतलब ये वाई है तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ नहीं है, तो ये यू होगा। क्या यही होगा बेटा? बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं होगा? उसने कहा था कि W जो है वो अबव है। W अगर इधर P है तो इधर कौन आया? W आया। उसने कहा V अबव नहीं है तो V साथ में हो सकता है, बच्ची पहले यहां होगी। क्या समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन ये? शाबाश, क्लियर किया बेटा। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? लग रहा है मेंस पीओ लेवल बेटा।